हाथरस में हादसे को लेकर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। कार्यक्रम के आयोजकों पर मामला दर्ज हुआ है। शुरुआती जांच में आयोजकों की लापरवाही सामने आई। वहीं हादसे के बाद से आयोजकों का कोई भी पता नहीं चल पा रहा है। सभी आयोजक के जो फोन है वो इस वक्त बंद आ रहे हैं। वहीं बाबा का भी फोन बंद है। बाबा का भी कोई अता पता नहीं है। हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में अचानक से भगदड़ मचने से 116 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ये जानना जरूरी है कि आखिर भोले बाबा जिसके सत्संग में लोगों की जान चली गई वो कौन है। नारायण साकार विश्व हरि भोले का एटा जिले बहादुर नगरी गांव का रहने वाला है। शुरुआती पढ़ाई लिखाई यहीं से हुई और बाद में पढ़ाई पूरी करके वो इंटेलिजेंस विभाग में नौकरी करने लगा और फिर कुछ सालों बाद में नौकरी छोड़कर अध्यात्म की तरफ मुड़ गया। और नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा साधु संतों की तरह गेरुआ वस्त्र नहीं पहनता है। अक्सर सफेद सूट और टाई जूतों में नजर आता है, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। कई बार कुर्ता पजामा पहना हुआ भी दिखाई देता है। नारायण साकार अपनी पत्नी के साथ में सत्संग करता है और इसके सत्संग को मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम कहा जाता है। और कहा जाता है कि बाबा के भक्तों के लिए उनके चरणों की धूल इतनी कीमती होती है कि बाबा जहां से भी गुजर जाता है लोग उस मिट्टी को अपनी झोली में भरकर घर ले जाते हैं और उस मिट्टी का अपने बच्चों को टीका लगाते हैं। जानकारी के मुताबिक बाबा का एक घर आगरा के केदार नगर में है जो बीते 10 सालों से बंद पड़ा है। हाथरस में नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग में हुए हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। अब तक 116 लोगों की भगदड़ में मौत हो चुकी है। सैकड़ों लोग इस भगदड़ में घायल हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। वहीं हादसे में एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। भोले बाबा की सत्संग में भीड़ में दब गए। आप भी उस सत्संग में थी? जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। अरे एक भीड़ थी, वो एक दूसरे के ऊपर हो गए बच्चे। हाथरस में बड़ा दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। सिकंदरा राव थाना इलाके के गांव फुलराई में सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई। नारायण साकार हरि जो भोले बाबा के नाम से भी फेमस है, उनका प्रवचन चल रहा था। तभी अचानक भगदड़ मच गई जिसमें करीब 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। हादसे में घायल कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लगातार लोग बेहोश हो गए और उसके बाद कई लोगों की मौत हुई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये यहाँ सीएससी है और सीएससी सिकंदरा हुआ। यहाँ पर लगभग 100 से अधिक भक्तों की मृत्यु हुई है जहाँ पर उनके शव रखे गए हैं। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर हैं और प्रशासन के अधिकारी पहुंचे हैं। सत्संग में शामिल श्रद्धालुओं ने बताया सत्संग खत्म होने के बाद वापस जाने लगे, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता तंग था, जिसकी वजह से धक्का मुक्की हुई और फिर भगदड़ मच गई। हम सत्संग में गए थे, साल थी और वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी। अचानक सत्संग खत्म हो गया, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही थी। रास्ता जाम हो रहा था, निकलने के लिए जगह नहीं थी। तो एक दूसरे हम खेत की तरफ से निकल रहे थे, वहाँ बहुत सारी बाइक खड़ी थी और मैं मम्मी लेकर रही थी। तो अचानक ही धक्का मुक्की हो गई, जगह नहीं थी पाँव धरने की। तो अचानक ही बहुत सारे लोग उनके नीचे डर गए, उनकी तो मौत हो गई। मेरे साथ आई थी, मम्मी की ऐसे हालत थी। हादसे के बाद एक तरफ चीख पुकार मच गई। लोगों को समझ ही नहीं आया अचानक क्या हो गया। सत्संग के भगदड़ में हुई मौतों में ज्यादातर महिलाएं शामिल थीं।
सारी एक भीड़ थी, वो एक दूसरे के ऊपर हो गए बच्चे। आपके साथ कितने लोग आए थे? पूरी गाड़ी भर के आई थी, कमेटी आई थी, जयपुर की कमेटी आई थी। पूरी समापन के बाद में भीड़ एकदम से सब निकली गई, एक दूसरे के ऊपर सब हुई गए। आप भी उस सत्संग में थी? क्या क्या चल रहा था? कितनी भीड़ थी वहाँ? बहुत भीड़ थी भैया। कैसे हुआ हादसा ये? भैया नीचे दब गए, बहुत पब्लिक के ऊपर निकल गई। वो एक संग भीड़ आई है सुबह में, का सत्संग चल रहा था। फिर क्या हुआ? भोले बाबा की सत्संग में भीड़ हम दब गए। हादसे की सूचना मिलने के बाद आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस का कहना है कि सत्संग में भगदड़ से लोगों की मौत हुई है। सिकंदराबाद के पास हाथरस जनपद में एक मंगलगढ़ी गांव है, वहाँ पे भोले बाबा का प्रोग्राम चल रहा था। ये जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें भगदड़ से लोगों की डेथ हुई है। हमारे यहाँ एटा हॉस्पिटल में अब तक 27 डेड बॉडी आ गई है, जिसमें 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 पुरुष की डेड बॉडी है। वहीं हाथरस के डीएम का कहना है कि एसडीएम के जरिए इस आयोजन की इजाजत दी गई थी। इसकी परमिशन एसडीएम साहब द्वारा दी गई थी और इसमें एक प्राइवेट आयोजन था जिसमें कि पूरी ड्यूटी कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए लगाई गई थी और इसमें बाकी व्यवस्था जो अंदर की जानी थी वो स्वयं उनके द्वारा की जानी थी और इस संबंध में उच्च अधिकारी द्वारा एक उच्च स्तर पर एक जांच कमेटी भी गठित की गई है। सीएम योगी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है और हादसे की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है। सीएम योगी के निर्देश पर 2 मंत्री भी हाथरस पहुंचे हैं। सीएम योगी ने इस हादसे पर दुख जताया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों के युद्ध स्तर पर संचालन और घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी के निर्देश पर मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी और संदीप सिंह घटना स्थल पर पहुंचे। वहीं यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी भी घटना स्थल पर पहुंचे और मामले का जायजा लिया। एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ के नेतृत्व में टीम गठित की गई है जो हादसे के कारणों की जांच कर रही है। संसद में पीएम मोदी ने भी हाथरस की घटना पर शोक जताया। पीएम मोदी ने घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है। एक दुखद खबर भी दी गई है। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। पंडाल में भगदड़ प्रवचन खत्म होने के बाद मची। प्रवचन खत्म होने के बाद नारायण साकार हरि महाराज की गाड़ी जाने लगी तो लोगों की भीड़ गाड़ी की तरफ तेजी से बढ़ी और उसी समय भगदड़ मची और श्रद्धालुओं की मौत हो गई।